शुरू करते हैं 5वां लेक्चर। इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस लेक्चर के अंत के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब आप देखिए लेक्चर 5 में हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। यानी जैसे आपने इसके पहले 2/2 कोट का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया था, वही चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर आव्यूह 3/3 कोट का है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.4 का 15वां क्वेश्चन। आव्यूह मान लेते हैं कि माना एक आव्यूह ये दिया गया है। अब देखिए आपको हमने बताया a = i × a होता है। हमने देखिए a रखा माने रखा है I का मतलब इकाई आव्यूह 3/3 कोट का इकाई आव्यूह × a हमने लिख दिया। अब देखिए आपको हमने बताया है इस आव्यूह को हमको इकाई आव्यूह बना देना है। इस आव्यूह को हमको इकाई आव्यूह बना देना है, और इकाई आव्यूह बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहाँ जैसे यहाँ 1 ले आना है, तो आपको इस 2 के स्थान पर 1 चाहे जैसे ले आना है, लेकिन ले आना है। फिर यहाँ 0 ले आना है, फिर यहाँ 0 ले आना है। तो जिस चीज़ को आपको यहाँ जैसे 1 ले आना है, तो आपका ध्यान इसी रहना चाहिए कि इसको 1 हम कैसे ले आएँ, तो हम किस तरह से पंक्ति का रूपांतरण करें, या किस तरह से पंक्ति को जोड़ें घटाएं, या पंक्ति में गुणा करें कि यहाँ पर 1 आ जाए। इस चीज़ पर ही केवल आपको ध्यान देना है कि जिस चीज़ को आपको जो बनाना है वहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हमको किन किन संक्रियाओं का प्रयोग करना है वो आपको ध्यान में देना है। तो देखिए यहाँ पर हम R1 यानी पहली पंक्ति में हमको क्या करना है, R1 + R2 - R3 करना है। यानी पहली पंक्ति के अवयवों को क्या लिख देना है कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है और तीसरी पंक्ति के अवयवों को घटाना है, और ये चीज़ आपको पहली पंक्ति में लिखना है। तो देखिए R1 + R2 करेंगे। R1 ये आपका है, R2 है। देखिए R1 + R2 करेंगे। R1 + R2 यानी 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और फिर -R3 का मतलब 3, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे, देखिए 1 आ गया। अब फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, R1 + R2 -3 + 2 करेंगे। -3 + 2 ये आ जाएगा -1, और इसमें -2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1 + 2। -1 + 2 मीन्स 1, देखिए आ गया। इसी तरह से R1 + R2 मीन्स 3 + 3 6 हो गया। 6 में से 2 माइनस करेंगे, यानी R3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 6 में से 2 माइनस किए, देखिए 4 आ गया। बाकी दूसरी पंक्ति वही है, तीसरी पंक्ति वही है। यही प्रक्रिया दाहिने पक्ष में भी हम किए। हमने क्या किया, दाहिने पक्ष में भी R1 + R2 किए, इन दोनों को जोड़े और इसमें से घटा दिए 0, यानी 1 में 0 को जोड़े 1 आया, और 0 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हो गया 1 - 0 मीन्स 1। फिर देखिए इसमें भी वही किया, R1 + R2 करेंगे, 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए R1 + R2 0 + 0 करेंगे, 0 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। बाकी दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति देखिए वही है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 1 मिल गया। अब आपको इस चीज़ को 0 करना है, दूसरे को 0 करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 संक्रियाओं का प्रयोग किया है। 2 चीज़ें देखिए हमने यहाँ लिखा है, R2 के स्थान पर R2 - 2R1 लिखा है, तथा R3 के स्थान पर, इन तीसरी पंक्ति के स्थान पर
R3 माइनस 3R1 लिखा है। तो देखिए आप चाहे ये इन दोनों का प्रयोग एक साथ भी कर सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपके सुविधा के ऊपर है। एक बार में भी आप दोनों को कर सकते हैं, दोनों संक्रियाओं को, और बाद अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर R2 के स्थान पर हमने लिखना है R2 माइनस 2R1, यानी यहाँ पर हमको 0 ले आना है। तो देखिए R2 हमारा 2 है, माइनस 2R1, 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 देखिए यहाँ 0 आ गया। फिर वही चीज़ यहाँ पर R2 माइनस 2R1, R2 2 है और 2R1 2 इंटू 1 यानी ये भी 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 देखिए 0 आ गया। फिर देखिए R2 माइनस 2R1, R2 आपका 3 है, माइनस 2R1 का मतलब 8, 3 माइनस 8 यानी देखिए माइनस 5 आ गया। और फिर देखिए R3 के स्थान पर, तीसरी पंक्ति के स्थान पर R3 माइनस 3R1 किया। देखिए R3 आपका 3 है, माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 का मतलब 3 माइनस 3 देखिए 0 आ गया। फिर देखिए R3 माइनस 2 है, माइनस 3R1 कर लो, माइनस 3 इंटू 1 यानी माइनस 3 आ गया। माइनस 2 माइनस माइनस 3 यानी माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 माइनस 3 आ गया माइनस 5। फिर देखिए R3 माइनस 3R1, R3 आपका 2 है, माइनस 3R1 का मतलब ये 12 हो जाएगा। 2 माइनस 12 यानी आ जाएगा माइनस 3। यही सेम चीज़ दाहिने पक्ष में अभी आपको करना है। अब देखिए हमको क्या मिल गया, 1 0 0। यहाँ अब इस चीज़ को हमको 0 करना है, इस चीज़ को हमको 0 करना है, और यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर 0 करना है। इसके लिए देखिए हम R2 को R3 में, यानी R2 और R3 पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल देते हैं। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल, जहाँ दूसरी पंक्ति लिखी वहाँ तीसरी पंक्ति लिख देते हैं, जहाँ तीसरी पंक्ति लिखी वहाँ दूसरी पंक्ति लिख देते हैं। तो देखिए जी, इसको यहाँ की इसको यहाँ वही चीज़ मिलेगी। ये 5 यहाँ जाएगा, 0 नीचे आएगा। देखिए ये माइनस 10 ऊपर जाएगा, माइनस 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए R2 के स्थान पर हमको लिखना है माइनस 1/5 R2। तो R2 का स्थान पे माइनस 1/5 R2 लिखिए। R2 आपका यह है, R2 के स्थान पर माइनस 1/5 R2 यानी माइनस 1/5 इंटू 0 लिखेंगे। देखो 0 आ गया। फिर माइनस 5 इंटू माइनस 1/5 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 आ गया। फिर माइनस 5 R2 यानी माइनस 10 इंटू माइनस 1/5 आ जाएगा 2। अब फिर देखिए R3 के स्थान पर हम लिखते हैं माइनस 1/5 R3, यानी R3 के स्थान पर भी माइनस 1/5 R3 लिखते हैं। तो देखिए माइनस 1/5 R3 यानी 0 इंटू माइनस 1/5, ये वही चीज़ 0 आ जाएगा। 0 इंटू माइनस ये 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 1/5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। यही प्रक्रिया हम दाहिने पक्ष में करेंगे। अब देखिए R2 के स्थान पर R2 माइनस 2 R3 रखेंगे। R2 के स्थान पर यानी दूसरी पंक्ति के स्थान पर दूसरी पंक्ति के अवयव में से तीसरी पंक्ति के अवयव का दुगुना करके माइनस करते हैं। तो देखिए R2 आपका ये है, R2 माइनस 2 R3, R2 0 है, माइनस 2 R3 करेंगे, ये भी 0, 0 में से 0 करेंगे, देखिए 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए R2 आपका 1 है,
माइनस 2r3, 2r3 करेंगे 0 आएगा, यानी 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए R2 2 है, माइनस 2r3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 देखिए 0 आ गया। फिर देखिए R1 के स्थान पर हमको लिखना R1 माइनस 4r3, R1 माइनस 4r3, R1 के स्थान पर हमको लिखना है R1 माइनस 4r3। तो देखिए R1 आपका देखिए 1 है, माइनस 4r3 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे, हाँ देखिए 1 में से अब हाँ हम करेंगे R1 के स्थान पर R1 माइनस 4r3, देखिए R1 माइनस 4r3, R1 में से 4r3 की वैल्यू 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। फिर R1 माइनस 4r3, R1 1 है, 4r3 4 इंटू 0 यानी 0, यानी 1 माइनस 0 मीन्स 1 आ जाएगा। R1 माइनस 4r3, R1 की वैल्यू 4 है, 4r3 करेंगे 4 आएगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यही प्रक्रिया दाहिने पक्ष में करेंगे। अब फिर R1 के स्थान पर हम R1 माइनस R2 करते हैं, R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, यानी पहली पंक्ति के अवयव को दूसरी पंक्ति के अवयव को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, यानी 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। और यही प्रक्रिया हम दाहिने पक्ष में भी करेंगे। अब इस तरह से देखिए ये आपका बन गया इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह बन गया। अब देखिए चूंकि I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स A। अब यहाँ पर देखिए A इनवर्स के स्थान पे ये वैल्यू आपको मिल रहा है, ये आव्यूह आपको मिल रहा है। अब A इनवर्स का मान ये आपका हो गया। अब इसी को हम अगर -1/5 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, -1/5 कॉमन ले लेंगे तो हमको ये आव्यूह मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन नंबर 15 में ये 3/3 कोट का आव्यूह है। इसमें हमको प्रारंभिक रूपांतरण से हमको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना था। और इसमें आपको केवल यही ध्यान देना है कि यह जो आपका आव्यूह है ये आव्यूह इकाई आव्यूह बन जाए। और इकाई आव्यूह बनाने के लिए हमको पंक्ति में पंक्ति के अवयव को जोड़ना या घटाना या गुणा करना, जो भी प्रक्रिया करनी है हम उस प्रक्रिया का प्रयोग करके इकाई आव्यूह ले आते हैं। इकाई आव्यूह जब मिल जाएगा तब हमको व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 15 के अलावा भी 3/3 कोट के और भी आव्यूह हैं जिनका व्युत्क्रम आव्यूह आपको ज्ञात करना है। तो आप और क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे, जो समस्या होगी उसे आप पूछेंगे।